बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? आज सुबह सुबह का मंज़र है। गुड मॉर्निंग भी आपको, सुबह बख़ैर। तो दोस्तों, आज ये जो मेरा बैग है, जो तकरीबन ऑलमोस्ट मैं अपने पास रखता हूँ, आज मैंने बहुत सर्च किया और मैंने ये सोचा कि आप लोगों के लिए अब ऐसा कंटेंट लेकर आऊँगा, आप लोगों के लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा जो इससे पहले किसी ने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की होगी। दोस्तों, ये एक सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें तकरीबन ऑलमोस्ट 196 कंट्रीज़ हैं। तो हर कंट्री के वीज़ा प्रोसेस, हर कंट्री में कैसे जाया जा सकता है, उसकी करेंसी क्या है और आप वहाँ पे कैसे कैसे रह सकते हैं, ये तमाम चीज़ें जो होंगी इस सीरीज़ का हिस्सा होंगी। तो अगर तो आपको दुनिया की ज्योग्राफ़ी से इंटरेस्ट है, दुनिया के कल्चर के तनाज़र से अगर इंटरेस्ट है, अगर आप दुनिया के हर कंट्री में जाना चाहते हैं, तो मेरी इस सीरीज़ में मेरे साथ साथ रहें दोस्तों। आपको मज़ा आएगा और मैं करूँगा आपसे बातें जो कि होंगी इंशाअल्लाह ताला आपके लिए फ़ायदा मंद। जी तो दोस्तों, इस सीरीज़ में जो चिदा बातें हैं, उनमें जो सबसे अहम तरीन बात है वो है उस कंट्री का वीज़ा प्रोसेस। वीज़ा 2, 3, 4 तरह के होते हैं दोस्तों। टूरिस्ट वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा और या फुली इमिग्रेशन आप उस कंट्री की कैसे ले सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे आप रेजिडेंस परमिट कैसे ले सकते हैं। ये तमाम चीज़ें इस सीरीज़ का हिस्सा होंगी। एशिया, यूरोप, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको मैं कवर करने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला। और इस सीरीज़ का फ़ायदा ये होगा कि आप घर बैठे ही आपको इंटरनेट से मालूमात नहीं लेना पड़ेगी, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा इंशाअल्लाह ताला और वो ट्रू इन्फॉर्मेशन होगी बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस, बेस्ड ऑन माय नॉलेज, बेस्ड ऑन माय टूर्स विच आई हैव बीन डन सिंस 2012 से जो मैं सफ़र कर रहा हूँ दुनिया के, उनकी बेस पे और कुछ मालूमात इंटरनेट बेस होगी, ताकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर बंदे को पता नहीं होती, उसके लिए सर्च भी करना पड़ती है। तो इस सीरीज़ में एक और ख़ास बात होगी, वो ये होगी मैं आपको साथ साथ जिस कंट्री में मैं गया हूँगा उस कंट्री से रिलेटेड भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आगाह करता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा कि इस कंट्री में ये हुआ था, ये नहीं होना चाहिए था, ये हो गया तो फिर मैंने क्या किया, और आपके साथ ऐसा ना हो वो तमाम प्रिवेंटिव मेजर्स भी मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। तीसरी बात जो इस सीरीज़ में होगी वो यही होगी दोस्तों कि आप वीज़ा को प्रोसेस करते वक्त क्या क्या गलतियां करते हैं, क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए और क्या क्या काम करने चाहिए। आपके वीज़ा रिजेक्शन में आपका कितना हाथ होता है और एजेंट हज़रात जिनके थ्रू आप अपना वीज़ा प्रोसेस करवाते हैं उनका कितना हाथ होता है। तो ये तमाम चीज़ें होंगी इस सीरीज़ के हिस्से में और मैं आपको इंशाअल्लाह ताला सीरीज़ वाइज अल्फ़ाबेटिकली यानी कि कंट्रीज़ के नेम्स के हवाले से और ये भी बताऊंगा कि किन किन कंट्रीज़ में आप बग़ैर वीज़ा के जा सकते हैं, किन किन कंट्रीज़ पे आपको वीज़ा की ज़रूरत होगी, कौन से ऐसे कंट्री है जहाँ पे आप बग़ैर वीज़ा भी जा सकते हैं और कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ के वीज़े के लिए आप पाकिस्तान से अप्लाई कर ही नहीं सकते, आपको किसी और कंट्री जाके अप्लाई करना पड़ता है, और कौन से ऐसे कंट्री हैं जिनकी एप्लीकेशन आप पाकिस्तान से ही प्रोसीड कर सकते हैं। सो ये दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो इंशाअल्लाह ताला इस सीरीज़ के अंदर और एक और बात, आपकी डॉक्यूमेंटेशन में आप क्या क्या गलतियां करते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, अगर आपने मेरी सीरीज़ को अच्छे तरीके से देख लिया, अच्छे तरीके से आपने समझ लिया, सुन लिया और इस पर अमल कर लिया, यकीन करें मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप योरसेल्फ आप ख़ुद ही किसी भी कंट्री का वीज़ा प्रोसीड कर सकते हैं। आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं होगी। मुझे पक्की तरह याद है, एक मेरा दोस्त था तो उसने मलेशिया जाना था,
تو اس نے کسی ایجنٹ سے بات کی تو اس نے کہا بھائی میں تو آپ سے 70,000 روپے لوں گا. تو میں نے کہا بھیا آپ یہ پروسیس ہے, اس طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے, اور اس کے 70 روپے بھی نہیں لگے اور اس کو ویزا مل گیا. اسی طرح میرا ایک دوست تھا, وہ چائنا سے تھائی لینڈ جانا چاہتا تھا, تو میں نے اس کو یہ کہا کہ یہ پروسیس ہے, اس پروسیس کے تھرو آپ کر سکتے ہیں ویزا اپلائی. تو اس سلسلے میں آپ کو اتھینٹکس آپ کو جو اتھینٹک انفارمیشن ہے وہ آپ کو ملے گی. تو آپ نے اسی اتھینٹک انفارمیشن کی بیس پہ اپلائی کرنا ہوگا. تو ایک اور میں چھوٹی سا انسیڈنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. ایک دفعہ میں آذربائیجان کے لیے اپلائی کر رہا تھا, تو مجھے کسی دوست نے کہا کہ بھائی میرا اپلائی نہیں ہو رہا. تو میں نے اس کو سمپل سا 2-3 ایڈوائزز کیے, اور اس نے میری ویڈیو کے تھرو وہ ایڈوائزز لیے تھے. تو یقین کریں اس کا ویزا پروسیس ہو گیا. تو اس طرح کی چیزیں آپ کے ساتھ میں کروں گا شیئر انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ نے میرے ساتھ جمے رہنا ہے, بنے رہنا ہے, اور اس سیریز کی کوئی بھی آپ نے جو قسط ہے, جو ایپیسوڈ ہے, وہ آپ نے مس نہیں کرنی. تو بنے رہیے گا. ملتے ہیں فرسٹ ایپیسوڈ آف دس سیریز نیکسٹ ٹائم. تھینک یو سو مچ.